क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी सहरी थी जिसके बाद इतिहास हमेशा के लिए बदल गया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक बेटी, एक बीवी, एक माँ अपने रब से मिलने से पहले आखिरी रात कैसे बिताती है? आज जो वाक़या आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये दिल को हिला देने वाली हकीकत है। ऐसा वाक़या जो शायद आपने आज तक इस अंदाज में नहीं सुना होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी मिनट में जो बात मैं बताऊंगी वो आपकी आंखें नम कर देगी। रमज़ान की वो रात, रमज़ान की सुकून भरी रात थी। आसमान पर चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस घर के अंदर एक अजीब सी रूहानी कैफियत थी। ये वही घर था जहाँ सादगी थी मगर बरकतें बेहिसाब थीं। ये घर था हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का। दिल को छू लेने वाला मंज़र। उस रात आपने खुद सहरी की तैयारी की। घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा जौ की रोटी, कुछ पानी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी, जैसे कोई अपने रब से मिलने की तैयारी कर रहा हो। अजीब सी बात, उस रात आपने अपने बच्चों को गले से लगाया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों को सीने से लगाया, लंबे समय तक, जैसे माँ का दिल कुछ महसूस कर रहा हो। हज़रत अली से आखिरी बातें। जब सहरी का वक्त ख़त्म होने लगा, आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और मुस्कुराईं। वो मुस्कान जिसमें सुकून भी था और जुदाई का इशारा भी। रिवायतों में आता है कि आपने कुछ ऐसी बातें कहीं जो दिल को चीर देती हैं। आपने फरमाया, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। सोचिए, ये सुनकर अली रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल पर क्या गुजरी होगी। सहरी के बाद फज्र का वक्त हुआ, नमाज अदा की गई, घर में अजीब सी रूहानी खामोशी थी। फिर वो लम्हा आया जिसने इतिहास बदल दिया। आखिरी लम्हात। आप बिस्तर पर लेट गईं, चेहरे पर नूर, होठों पर जिक्र, आंखों में सुकून, और फिर धीरे धीरे रूह अपने रब से जा मिली। मदीना की फ़िज़ा बदल गई। उस दिन मदीना की हवा भी उदास थी, घर में सन्नाटा, अली रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश, बच्चे रो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी वसीयत जिसने सबको रुला दिया। आपने फरमाया था, मुझे रात में दफन किया जाए और मेरा जनाजा सादगी से हो, न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस रब की रहमत और चुपचाप विदाई। अली का दर्द। जब जनाजा उठाया गया तो अली रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल टूट चुका था। उन्होंने कहा, ए फ़ातिमा, अब तुम्हारे बाद ये दुनिया कैसी लगेगी? ये वो दर्द है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। हमारी ज़िंदगी के लिए सबक। ये वाक़या सिर्फ रुलाने के लिए नहीं है, ये हमें सिखाता है सादगी, सब्र, इबादत और रब से मोहब्बत। आज हमारे घरों में बहुत कुछ है, लेकिन सुकून, क्या वो है? अगर आपको ये वाक़या सुनकर दिल में हलचल महसूस हुई हो, अगर आपकी आंखें नम हुई हो, तो एक बार दिल से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और कमेंट में लिखिए, या फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली इस्लामिक कहानियाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला वाक़या इससे भी ज़्यादा रुलाने वाला होगा। वो रात जो आम नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी, मदीना की गलियां खामोश थीं, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक अजीब सी रूहानी लहर दौड़ रही थी। हज़रत बीबी फ़ातिमा आरे बार बार आसमान की तरफ देख रही थीं, जैसे किसी इंतज़ार में हो, जैसे कोई आने वाला हो। एक माँ का दिल। उस रात आपने हज़रत हसन आरे और हज़रत हुसैन आरे को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा, माथे को चूमा। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आपने कहा, मेरे बच्चों, नमाज कभी मत छोड़ना, सच का साथ कभी मत छोड़ना, और सब्र को अपना साथी बना लेना। सोचिए, कैसी माँ थी वो, जो अपने आखिरी लम्हों में भी उम्मत की फिक्र कर रही थीं। दिल को तोड़ देने वाली बात। रिवायत में आता है, आपने अली आरे से कहा, जब मैं चली जाऊं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये सुनकर अली आरे की आंखें भर आईं। वो शेरे खुदा थे, मगर उस वक्त एक टूटे हुए शौहर थे। उन्होंने कहा, ए फ़ातिमा, तुम्हारे बाद ये घर सूना हो जाएगा। आखिरी सहरी का सुकून। सहरी का वक्त करीब था। आपने थोड़ा सा पानी पिया और आसमान की तरफ देखा।
लबों पर जिक्र था, दिल में रब की मोहब्बत। उस रात कोई शिकायत नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ सुकून था। फजर की नमाज। फजर का अजान हुआ, नमाज अदा की गई। आपने लंबी दुआ की, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि अली आरे हैरान रह गए, जैसे कोई अपने रब से आखिरी बार बातें कर रहा हो। वो पल जब रूह उड़ चली। नमाज के बाद आप अपने बिस्तर पर लेट गईं, चेहरा आसमान की तरफ, हाथ सीने पर, और धीरे से कहा, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अपने प्यारे वालिद को सलाम। और फिर कुछ ही लम्हों में रूह अपने रब से जा मिली। मदीना रो पड़ा। उस दिन मदीना की हवा भारी थी, मस्जिद नबवी की दीवारें गवाह थीं। एक ऐसी हस्ती चली गई थी जिसे जन्नत की औरतों की सरदार कहा गया। दफन का मंजर। रात का वक्त चुना गया, खामोशी, सादगी, बस कुछ करीबी लोग। अली आरे की आंखों में आंसू, दिल में तूफान, लेकिन लबों पर सब्र। जनाजा उठाया गया और दुनिया ने एक नूर खो दिया। सबक जो हमें लेना है। आज हम सोचते हैं हमारे घर बड़े हैं, सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन क्या हमारे घरों में वो सुकून है? क्या हमारे दिलों में वो सब्र है? क्या हमारी जिंदगी में वो सादगी है? दिल से अपील, अगर इस वाक्य ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक बार कमेंट में लिखिए, या फातिमा ज़हरा आरे, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सादगी और सब्र की मिसाल से सीख लें।